नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी वेल जीनियस पे। तो जैसे कि आप सबको मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि हाई स्कूल का मैं मैथ लेकर के आ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं देरी नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पे चलूँगा। जो डिस्कस करना होगा इस वीडियो के लास्ट में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप और पूरा कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के मैथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको समस्या होने वाली है। तो मेरे सारे जितने भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं उन सबको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए बगैर, क्योंकि ये मैथ है, कोई साइंस नहीं है। आपको मैथ को पढ़ना है तो एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो देरी नहीं करेंगे, चलते हैं पहले नंबर 1 सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल को बेटा पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से, ठीक है। तो गुणनखंड सभी को फैक्टर, प्राइम फैक्टर निकालना सभी विद्यार्थी को आता है। नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा। ये वीडियो उन सब विद्यार्थियों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं आता है ना, मैं सिखाऊंगा। देखो कैसे आपको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। सबसे पहले सवाल को मैं नंबर 1 में उठाता हूँ। नंबर 1 140। अब इसका क्या करोगे बेटा, इसको देखो मैं 2 से 3 बार आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप कुछ स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में कैसे करके आना, पहले आप बेसिक से सीखो। बोर्ड एग्जाम में कैसे करके आना मैं उसके लिए, क्योंकि आपको पूरा अगर 10 नंबर की सवाल ये आता है तो आपको 10 में 10 पूरा चाहिए। तो सबसे पहले आपको सबसे पहली छोटी संख्या जो हम मान एलसीएम निकालना, अगर सभी बच्चों को आता है तो एलसीएम नाम सुना होगा, तो बस वही एलसीएम निकालना है। एलसीएम कहाँ से निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से, फिर 3 से। अगर जैसे 2 से नहीं करता है तब हम आगे बढ़ेंगे, 3 कदम बढ़ाएंगे, फिर 3 से नहीं करता है तो मैं चौथा कदम बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से, लेकिन सबसे पहले जब तक हमारा 2 से कट रहा होगा कोई संख्या, उसको 2 से काटते हुए चले जाएंगे। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा तब जब हम सवाल को करेंगे, तब प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 140 है। 140 को निकालना सभी को आता है बेटा। जैसे 140 अगर मान के चलो तुम सबको नहीं आता है तो 140 लिखो और इसको 2 से क्या करो, भाग कर लो। 2 से भाग कर लो तो 2 का भाग 1 में दोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से 1 छोटा है। अब यहाँ पे 2 संख्या ले लेते हैं, 2 का भाग 14 में देंगे तो 2 7 14 गया ना। कितने बार गया, 7 बार। तो 4 से 4 कट गया, ये भी कट गया, बचा कितना 0। 0 में भाग दोगे तो यहाँ भी ये 0 उतर जाएगा। कितने बार गया, 70 बार। तो 70 दूना 140। आपको क्लियर है, 2 बार लेके लिया। 70 दूना 140। 70 भी यहाँ लिखेंगे। ध्यान रखना, सबसे छोटी संख्या को यहाँ लिखेंगे, जो बड़ी संख्या आएगा उसको मैं यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब फिर सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको अब 70 को भाग देंगे 2 से, क्या करेगा, तो 2 का भाग 7 में देंगे, जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा है। तो 2 तिहाई 6, कितना बचेगा 1, 0 बचा उतार लेंगे। 2 पंचे 10, कट गया। बस कुछ नहीं करना है अब आपको। यहाँ पे 2 से यानी 35, कितना आंसर आया बेटा यहाँ पे 35 को यहाँ लिख लेंगे। 2 से कटा, 2 से कटेगा, देखो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लास्ट में तुम्हारा पूरा का पूरा कट्टम कुट्टम आ जाना चाहिए 0। ठीक है, तो तभी समझ लो कि 2 से कट रहा है। अगर यहाँ पे शेष बचता है तो समझ लेना 2 से नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ पे 35 आया। अब 35 को क्या 2 से भाग करते हैं, चेक करते हैं। 2 से करेगा तो 2 इक्यावन 2, बचा कितना 1 को उतार लेते हैं। 2 7 14, बचा कितना 1, मतलब 2 से नहीं कटेगा। आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको आगे मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे अगर 2 से नहीं कटा तो मैं अगला भाग देना सिखाता हूँ। 35 3 से चेक करते हैं, तो 3 इक्यावन 3 कट गया, बचा 5। अब यहाँ पे 5 का भाग करेंगे तो 3 इक्यावन 3, बचा कितना 2, मतलब यहाँ पे शेष बचा, अभी भी 3 से नहीं जाएगा। छोड़ो इसको, किससे ले चलता हूँ 4 से। तो 4 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32। कितने बार जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 बचा, ये 3 से 3 शेष बचा है, मतलब अभी भी 4 से नहीं जाएगा।
ध्यान रखना। थोड़ा से देखो, आपको सीखना है तो आप 5 से लेके चलते हैं। 5 सते 35, 5 सते 35 कट गया पूरा का पूरा, मतलब कितने बार जाएगा बेटा 5, तो 5 सते 35। अब 7 किसी भी संख्या नहीं करता, ना 2 के पहाड़े में, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, ना 6 का, ना तो 7 स्वयं से कर जाएगा। 7 करना 7। आपको क्लियर है? आपने ये फैक्टर एलसीएम निकालना सीखा। तो दूसरी चीजें अब आपको यहाँ पे जो दूसरा मेथड करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे 140 लिख लेना है। 140 लिख लिया, ठीक है। तो 140 जानते हो कि 140 को अगर 2 से काटेंगे तो 70 दूना 140, 70 को यहाँ लिखना, और हमेशा लेफ्ट हैंड में 2 संख्या, जो छोटी संख्या होती है उसको यहाँ रख देना। क्लियर है? फिर आपको यहाँ किससे कटेगा? 35 से, तो 35 दूना 70, 2 को यहाँ पे रख देना। अब ये किससे कटेगा? 5 से, तो 5 सते 35, 7 को यहाँ लिख देना, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है। अब 7 किससे कटेगा? तो 7 करना 7, ठीक है बेटा। 7 1 से कट गया स्वयं से, ठीक है। क्लियर है आपको? इतना आपको दिख रहा है? बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जितने बार गया 1, अब इसको 2 को लिख लेता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, आपने ये लिखा 1 2 3 4, यानी 2 कितने बार गया? अब ध्यान रखना बेटा, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर, ठीक है, वर्ग पढ़ा होगा, यानी कोई भी संख्या 2 बार लिखी हो तो उसको हमें एक बार बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके ऊपर क्या करेंगे? स्क्वायर लिख देंगे। 2 बार हो गया। अगर यही 3 बार होता, मान के चलो कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, तो क्या करेंगे? 2 के पावर 3 लगा देंगे। अगर 2 गुणते 4 हो जाए तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये कर देंगे। बस यहाँ पे तुम्हें यहीं पे अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालना है, यानी 2 के पावर, यहाँ पे 2 संख्या है, आप देखना 1 2, अभी आपने देखा ही जितनी संख्या रहती है उसके उतने पावर लगा देना है। यहाँ पे 2 संख्या थी, यहाँ पे 2 के पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 100 में 100 लाना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलेंगे दूसरी सवाल पे।